हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि y बराबर 2x वर्ग x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 10x की एक जीव है, तो उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यह जीव है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर पूछा गया है वर्ग की समीकरण के बारे में, और व्यास के जब सिरे दिए हो तो हम बात करें। देखो, हमें पास व्यास के सिरे x1 y1 व x2 y2 है। तो हमारी वर्त की समीकरण निम्न प्रकार से होती है, जो कि है x माइनस एक्स एक गुणा x माइनस एक्स दो प्लस वाई माइनस वाई एक गुणा y माइनस वाई दो बराबर है 0। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक वर्त की समीकरण दी गई है, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर है 10x। तो देखो भाई, यहाँ से ये समीकरण नंबर हमारी एक हो गई, और एक हमें जीवा की समीकरण दी गई है। जो जीवा है उसकी जो समीकरण है वो हमारे पास y बराबर है 2x, जो कि समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले वर्त को बनाते हैं। तो देखो भाई, हमारा वर्त है, ये हमारा वर्त है और ये इसकी जीवा है। तो जीवा की जो समीकरण है वो हमारे पास y बराबर 2x है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी जीवा होगी। तो इसकी समीकरण हमें दी गई है। तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये समीकरण है जीवा है, वो हमें इसको वर्त को प्रतिच्छेद करती है, तो ये इसको संतुष्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भाई, एक में रखेंगे तो x की घात 2 प्लस वाई की जगह आ जाएगा 2x की घात 2 बराबर है 10x। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 है वो 4 होता है, तो 4x की घात 2 बराबर है 10x। प्लस का 10x है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और x की घात 2 और प्लस 4x की घात 2 हमारे पास हो जाएंगे 5x की घात 2 माइनस 10x बराबर 0। यहाँ से हमारे पास उबे स्टार है 5x, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो 5 गुणा में बराबर में जाके ये भाग में हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0/5 होगा। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। दो पदों का गुणा है वो हमारा 0 है, तो कम से कम एक पद हमारा 0 होगा। तो x बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2। तो x के दो मान आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। तो हमारे पास जीवा की जो समीकरण थी y बराबर 2x। तो यदि x बराबर 0 है तो ये मान यहाँ रखते हैं, तो y बराबर 2 गुणा 0, तो y का मान भी हमारे को 0 प्राप्त होता है। तो इसी तरह हमारे पास यदि हम रखते हैं x बराबर 2, तो y बराबर हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 2, y का मान प्राप्त हो गया 4। तो यहाँ से हमारे पास दो बिंदु आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0,0 और वह दूसरा बिंदु आ रहा है 2,4। तो ये हमारी इस जीवा के दोनों बिंदु है, जो कि ए बिंदु, एक को नाम एक बिंदु ए दे दिया और एक को नाम हमने बी दे दिया। तो एक बिंदु आ रहा है हमारे पास 0,0 और दूसरा बिंदु आ रहा है हमारे पास 2,4। तो उस प्रश्न में कहा गया है कि उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास या जीव है। तो क्या किया गया है, इस व्यास मान लिया गया है किसी दूसरे वर्ग के लिए। ये जो जीव है ये दूसरे वर्ग के लिए व्यास है। तो देखो भाई, हमारे पास उस वर्ग के इसकी समीकरण निकालने उसके व्यास के सिरे आ चुके हैं। तो देखो भाई, व्यास के सिरे, क्योंकि जो जीवा के बिंदु ए और बी है वो हमारे दूसरे वर्ग के व्यास के सिरे हैं। तो ये आगे 0,0 व 2,4। तो हमारी समीकरण है वो हमने मुख्य अवधारणा में लिखी है, कि जो होती है x माइनस एक्स एक गुणा x माइनस एक्स दो प्लस वाई माइनस वाई एक गुणा वाई माइनस वाई दो बराबर 0। तो यहाँ से मान रखेंगे तो x माइनस 0 गुणा x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 0 गुणा वाई माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखो भाई, एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो इसका अंदर गुणा करेंगे x का, तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 माइनस 2x प्लस वाई का अंदर गुणा करेंगे तो y की घात 2 माइनस 4y बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। तो ये हमारे उस वर्ग की समीकरण होगी जिसके पहले दिए गए वर्ग की जो जीवा है वो इसके व्यास
के सिरे होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।